सिर्फ 100 दिन। इतने कम समय में कोई सरकार कैसे इतनी चर्चा बटोर सकती है? रेखा गुप्ता ने ये कर दिखाया है। उनकी सरकार ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को दिखा दिया है कि मजबूत इरादों से बदलाव संभव है। 4 महीनों में लिए गए ताबड़तोड़ फैसलों ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना दिया है। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आज यानी 19 जुलाई को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जन्मदिन है। अपने इस जन्मदिन को रेखा गुप्ता अपने पैतृक गांव में मना रही हैं, जहां उनकी जन्मस्थली है। आज उनके जन्मदिन पर उनके साथी नेता और कार्यकर्ता उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और उनकी सफलता पर बधाई भी दे रहे हैं। देखिए, रेखा गुप्ता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबसे पहले। और जो रेखा जी हैं, आज वो दिल्ली के लिए जिस तरह से काम कर रही हैं, मुझे लगता है पूरी दिल्ली उनको बधाई देना चाह रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे साथ निगम पार्षद के रूप में उन्होंने काम किया। और आज मैं अगर ध्यान करता हूँ उनकी बातों को, तो उनमें जो ऊर्जा है, उनमें जो कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, वो तभी से जो है वो मैं देखता हूँ। पिछली सरकार ने दिल्ली को खस्ताहाल स्थिति में छोड़ा था, लेकिन रेखा की सरकार ने इसे पटरी पर लाने का बीड़ा उठाया। पहले बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया और दिल्ली के बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी। 14 CAG रिपोर्ट्स पेश कर उन्होंने पारदर्शिता की मिसाल कायम की। पर्यावरण संरक्षण, यमुना सफाई, सड़कों का कायाकल्प और पानी सीवर जैसे मुद्दों पर तेजी से काम कर रेखा ने दिल्ली को नई दिशा दी। वैसे देखिए, रात तक दिल्ली सरकार केवल इस ध्येय के साथ में कि दिल्ली को कैसे बेहतर माहौल दें, कैसे सुविधाजनक व्यापार हो, एक एक विषय पे घंटों घंटों विचार मंथन करके हर रोज कोई ना कोई एक अच्छा निर्णय दिल्ली के हित में लिया जाए। 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव में एक साधारण परिवार में जन्मी रेखा गुप्ता आज असाधारण मुकाम पर हैं। उनके पिता बैंक मैनेजर थे, माता घरेलू महिला। 2 साल की उम्र में उनका परिवार दिल्ली आया। आज मुख्यमंत्री के रूप में उनके पति मनीष गुप्ता और 2 बच्चों के साथ उनका जीवन सामान्य भारतीय परिवार जैसा है, लेकिन उनके सपने साधारण हैं। उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो केवल और केवल ये सोचती है, जो मोदी जी का विजन है कि यदि सरकार की जेब में से 100 रुपए जा रहे हैं तो 100 के 100 पूरी तरीके से जनता तक पहुंचने चाहिए। कोई एक पैसा भी बीच में से लेने की हिमाकत ना करे। सारी योजनाओं को पूरे पारदर्शी तरीके से लेके आया जा रहा है, हर प्रकार से। रेखा गुप्ता को देशभक्ति और सेवा के संस्कार RSS और ABVP से मिले हैं। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान वे सक्रिय राजनीति में आईं। 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनकर उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की। ये साफ था कि रेखा गुप्ता दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक छाई रहेंगी। साल 2002 में रेखा ने बीजेपी ज्वाइन की और मेहनत से पार्टी में अहम स्थान पाया। 2003 से 4 में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की सचिव, 2004 से 6 में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव और 2010 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा और फिर 2012 और 2022 में शालीमार बाग से निगम पार्षद चुनी गई। स्कूलों का दौरा, सफाई अभियान और कानून व्यवस्था पर उनके काम ने उन्हें जनता का चहेता बनाया।
मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी सादगी बरकरार है। उन्होंने केजरीवाल के शीश महल को ठुकराकर साधारण सरकारी आवास चुना, जहां जनता उनसे आसानी से मिल सकती है। हर चुनौती का सामना वे मुस्कान के साथ करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसे पर वे खरी उतर रही हैं और दिल्ली के लिए बदलाव की नई इबारत लिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।